हेलो बच्चों, नमस्कार। कल हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा था। ठीक है ना। तो ग्राफ में जो इतने बेसिक ग्राफ उन्होंने सारे आपको बता दिए थे अच्छी तरीके से। उसमें डोमेन बताई थी, रेंज बताई थी। ठीक है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डोमेन। ठीक, डोमेन और रेंज। डोमेन क्लियर। देखिए, अगर सपोज आपको y एफ एक्स एक फंक्शन दिया गया है। यहां पे x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। x हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। y जो है वो x पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो अगर यहाँ पे डोमेन की बात की जाए, डोमेन क्या होती है? द सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट विच गिवन फंक्शन इज डिफाइंड। द सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट विच द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड। x मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। तो डोमेन क्या होती है? इट इज द सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल at which given function is defined। at which given function is defined। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा था कि f such that a tend to b, x y z t u a b c d e, ऐसा कुछ हमें फंक्शन दिया गया है। तो यहां पर डोमेन क्या थी? यहां पर डोमेन क्या थी भाई? बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट x y z t और u। ये आपकी डोमेन थी। ठीक है ना। सही है। अब देखिए, इतने से तो काम चलेगा नहीं। डोमेन निकालने के लिए तमाम फॉर्मेट होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो नोट फर्स्ट, नंबर फर्स्ट, मॉड एक्स फ्रैक्शन वैल्यूड ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स e टू द पावर एक्स एनी पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल सिग्नम फंक्शन। ठीक है। मॉड हो ही गया, सिग्नम हो ही गया यहां पर। ठीक है ना। कांस्टेंट फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है। टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स। बोलो भाई, इन सब के डोमेन क्या होती है? एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। डोमेन क्या होगी यहां पर? बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है। सेकंड देखो, टेन इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, इनकी डोमेन क्या होगी? जरा आप ग्राफ देखो। टेन और सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ जो था ना, उसमें कहीं भी आपको
π/2 नहीं मिलेगा। एक मिनट में उल्टा लिख गया, सॉरी, मैं उल्टा लिख गया। 10x और से x का ग्राफ, सॉरी, ठीक है। 10 और से के ग्राफ में क्या किया था आपने आपने π/2 के ऑड मल्टीपल रियल नंबर से आपने निकाले थे। तो इस केस में डोमेन क्या होगी आपकी, डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 2n + 1 इंटू π/2, ये होगी आपकी। ठीक है, अब आइए cot x और cosec x, इसमें क्या हुआ था, बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस n पाई, ये n क्या होगा हमारा, इंटीजर होगा। ठीक है, बोलो भाई। थर्ड पॉइंट, साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स, इस केस में जो x होगा आपका वो कितना होगा, -1 1 के बीच लाई करेगा। दैट मीन्स x लाई इक्वल टू 1, इंटरनल इक्वल टू -1, ये डोमेन होगी आपकी। फोर्थ पॉइंट, tan इनवर्स x कोट इनवर्स x, इसकी डोमेन मिलेगी आपको x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू -∞ से +∞। और फिफ्थ पॉइंट आपका होगा यहां पर सेक इनवर्स x और कोस इनवर्स x, यहां आपको डोमेन मिलेगी -∞ से -1 क्लोज ब्रैकेट 1 to ∞, ये मिलेगी। ये आपके डोमेन स्टैंडर्ड है ये। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, नोट फर्स्ट, y इक्वल टू log of f(x) base dx implies that f of x greater than 0, g of x greater than 0 and g of x not equal to 1 intersection। ठीक है, सेकंड नोट है आपका y इक्वल टू रूट ऑफ f(x) implies that f(x) greater than equal to 0। थर्ड नोट है आपका y इक्वल टू 1/रूट ऑफ f(x) implies that f of x greater than 0। और फोर्थ है आपका 1/f(x) implies that f of x not equal to 0। ठीक है, आप इसको इस तरीके से याद रखोगे। अब आगे देखिए, फाइंड डोमेन। नाइन माइनस एक्स स्क्वायर बेस एक्स
साइन इनवर्स 3x माइनस 2, थर्ड एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 6, और फोर्थ क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्र माइनस 6x माइनस 7, ठीक इस तरीके से। तो यहां पर क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्र बेस एक्स, यहाँ क्या होगा हमारा 9 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एक्स नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। सही है भाई। अब देखो एक्स स्क्र माइनस 9 लेस देन 0, एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3 लेस देन 0, ये आपको 3 मिला, ये आपको माइनस 3 मिला, तो निगेटिव वाला पार्ट चाहिए ना अपने को, तो ये मिलेगा आपको। यहां से एक्स ग्रेटर देन 0 मिला अपने को, और यहां से ये आपको जो 1 होगा ये नहीं लिया जाएगा, तो दैट मीन्स डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू 0 से 1 यूनियन 1 से 3, ठीक। सेकंड देखिए, यहां पे आपका implies that ये होगा x लेस इक्वल टू 3 और ग्रेटर इक्वल टू 1, 3x सॉरी, तो यहां से क्या होगा आपका x लेस इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर इक्वल टू 1 बाय 3, तो यहां से आपकी डोमेन क्या होगी, डोमेन माइनस सॉरी 1 बाय 3 से लेकर 1 तक क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब देखिए थर्ड पार्ट, थर्ड में क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 6 ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या होगा, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 6, ये आपकी नंबर लाइन हो गई 1 2 और 6, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो यहां से जो डोमेन आपकी आएगी क्या आएगी, 1 2 पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन ओपन ब्रैकेट 6 टू इंफिनिटी, ये होगी आपकी। जरा देख के बताओ भाई, मैंने 3 सवाल किए, आई थिंक तीनों में कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको, बोलो। अब देखिए फोर्थ वाला जो है ना, वो हम यहां कर देंगे सॉल्व, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 नॉट इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस एक्स माइनस 7 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 7 हुआ, 1 कॉमन हुआ, x माइनस 7 नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स x नॉट इक्वल टू -1 और 7। इस केस में जो आपको डोमेन मिलेगी रियल नंबर माइनस -1 और 7, ये आपको मिलेगी, ठीक है। आगे देखिए, नोट क्या है कि
NCR and NPR. NCR and NPR. इस केस में N belongs to, इस केस में क्या होगा हमारा N belongs to नेचुरल नंबर एंड R belongs to होल नंबर, एक बात। और दूसरा ये क्या होगा N इक्वल टू R, इन तीनों का इंटरसेक्शन हम लेंगे। क्लियर? ये नोट फर्स्ट हो गया। दूसरा नोट ये दिया गया कि इफ hx इक्वल टू fx प्लस माइनस gx, ये आपको दिया गया है। इसकी डोमेन D1 है, इसकी डोमेन D2 है, इसकी डोमेन D है। इस केस में D क्या होगा D1 इंटरसेक्शन D2, D1 इंटरसेक्शन D2।